नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य पूर्व में राहत की उम्मीद, अमेरिका ईरान वार्ता का कठिन दौर बाकी। होर्मुज पार कर दहेज पहुंचा एलएनजी दिशा, भारत की गैस आपूर्ति को बड़ी राहत। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं। क्रॉस वोटिंग ने पलटा खेल, झारखंड से राज्यसभा पहुंचे परिमल नाथवानी। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत को बड़ा झटका, श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान ने लंबे तनाव और संघर्ष के बाद एक प्रारंभिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते के तहत होर्मुज जलप्रबंध को फिर से खोलने और क्षेत्र में तनाव कम करने पर सहमति बनी है। हालांकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसके लिए अगले 60 दिनों तक विस्तृत वार्ता चलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौता एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास इसी के राह में बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि चुनौती बनती भी नजर आ रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा एलएनजीसी दिशा सुरक्षित रूप से होर्मुज जलप्रबंध पार कर गुजरात के दहेज एलएनजी पोर्ट पहुंच गया है। ये जहाज अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद होर्मुज से गुजरने वाले शुरुआती एलएनजी वाहकों में शामिल है। जहाज कतर से रास लाफन टर्मिनल से एलएनजी लेकर भारत आया है। इसके पहुंचने की दिशा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मजबूत होने और ऊर्जा क्षेत्र पर बने दबाव में कमी आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और अन्य फंसे जहाजों की आवाजाही में भी सामान्य होने की खबर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 56 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। पीएम मोदी ने लिखा कि राहुल गांधी स्वास्थ्य और लंबे जीवन से धन्य हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका जन्मदिन मनाया। राहुल गांधी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बाढ़ लगा दी। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पीएम मोदी की शुभकामना को शिष्ट राजनीतिक परंपरा का उदाहरण माना जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मशहूर टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज सुनते ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जान बचाने के लिए भागते देखा गया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:40 हुई, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध को मौके से पीछा कर हिरासत में ले लिया गया, जबकि एक व्यक्ति घायल होकर अस्पताल पहुंचा। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फायरिंग किसी विवाद के बाद हो सकती है। हाल ही में न्यूयॉर्क में बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हार गए, जबकि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल बेहतर माना जा रहा था। नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि प्रणव झा को 20 वोटों पर संतोष करना पड़ा।
दूसरी सीट पर झामुमो के वैद्यनाथ राम विजयी रहे। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में नाराजगी और आत्ममंथन पर दौर शुरू हो गया। सहयोगी दलों और कांग्रेस विधायकों के बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस परिणाम ने झारखंड की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए टिन्नू यादव और ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी गोपाल राव से पूछताछ की। जांच टीम अब तक मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट से जुड़े 1 दर्जन से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आरोपों में दान राशि और बहुमूल्य चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की बात सामने आई है। वहीं जांच के दौरान केडी तिवारी के पास से कथित सोने की ईंट मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दान गणना प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जबकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। जांच पूरी होने के बाद भी पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑफ स्पिनर श्रियंका पाटिल टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये चोट उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान लगी थी, जिसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा था। श्रियंका की जगह युवा लेग स्पिनर प्रेमा रावत को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी की इस इवेंट टेक्निकल कमेटी ने भी इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। प्रेमा रावत के लिए ये सीनियर भारतीय टीम में डेब्यू का बड़ा मौका होगा। भारत की स्पिन गेंदबाज में श्रियंका की भूमिका अहम मानी जाती रही है। ऐसे में नॉट आउट की दौड़ के बीच उनका बाहर होना टीम के लिए चिंता का विषय है। हालांकि टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि प्रेमा रावत इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।